सुनीता मैम को लगता है कि सुनीता चौधरी जी को लगता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है, और निर्मला बहुगुणा जी को लगता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है, कविता बाली जी को लगता है, रुपेश जी को लगता है, कैलाश कुड़ियाल जी को लगता है, नीतू चौधरी जी को लगता है, और कुछ लोग हैं जिनको लगता है। हो सकता है बहुत सारे लोगों तक मेरी आवाज़ ना पहुंच रही हो। यस, डेफिनेटली इस पे मुझे लगता है इस पे एक चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग में वाकई फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है। और हम बहुत जल्दी कुछ पैनल डिस्कशन भी हम लोग लेके आएंगे, और हम एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी भी बना रहे हैं उस कम्युनिटी में जो हमारे ट्रेनर्स हैं उनके साथ मिलके। तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम कब मिलेगा? अगर आपकी टीम के लोग केवल अपना बिजनेस वॉल्यूम मैच करने के लिए, सेल्स वॉल्यूम मैच करने के लिए ऑर्डर डलवा देते हैं, किसी से मिनी स्टॉक करवा देते हैं। यस, तो फाइनेंशियल फ्रीडम कभी नहीं मिलेगा। मैं कभी भी ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी को मिनी स्टॉक कराना गलत है, ये बहुत सही है। यस, टारगेट अचीव करने बहुत सही है। लेकिन सवाल ये है कि मैं आज, क्या मेरे 10 लोग ऐसे हैं जो डुप्लीकेट हो रहे हैं? क्या मेरे 10 लोग ऐसे हैं जो सीख रहे हैं? क्या मेरे 10 लोग ऐसे हैं जो सिखाने और सीखने की प्रोसेस में है? क्योंकि दोस्तों, अगर आपके, आज हमारी टीम बहुत बड़ी है। अगर मैं अपनी टीम की बात करूं तो अराउंड 1 लाख रजिस्टर्ड लोग हैं, जिनमें से 4-5 हज़ार लोग हैं जो ऑर्डर डालते हैं कभी कभार, यस, या रेगुलरली। तो लेकिन अगर हम बहुत कम लोगों को मीटिंग ट्रेनिंग में ला पाते हैं, यस, अगर हमारी टीम में एक एक्टिव बेस अगर 50 लोगों का है, 60 लोगों का, 30 लोगों का है, तो फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे मिलेगा? अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम लेना है तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपके 10 लोग ट्रेनिंग में आए, मीटिंग में आए। आप कहेंगे लोग मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, इट मीन्स आप उनके साथ काम ही नहीं कर रहे। क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ मैं हफ्ते में काम कर रहा हूँ, जिस व्यक्ति के साथ मैं महीने में काम कर रहा हूँ, क्या वो मेरे लिए पूरे दिन में 30 से 45 मिनट या 30 से 60 मिनट सीखने के लिए लगा सकता है? और अगर वो नहीं लगा सकता, तो ये फिर हम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा पाएंगे। क्योंकि जिस जिस आदमी की फोकस नहीं है सीखने की, जिस व्यक्ति की फोकस नहीं है सिखाने की, वो जब तक वो बल्क बाइंग करा पाएगा, बिजनेस होगा। जिस दिन वो नहीं करा पाएगा, नहीं होगा। अगर हम लीडरशिप क्रिएट कर रहे हैं, अगर हम ऐसे लोग तैयार कर रहे हैं जो सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, तभी एक बड़ा बिजनेस हो पाएगा। तो मैं चाहूंगा आप सभी से कि आप सब लोग अपने आप से एक सवाल पूछें कि मेरे 5 लोग दाएं और 5 लोग बाएं, वो कौन है जो जो मेरी जिम्मेदारी है मैं उनको मीटिंग में लेके आऊंगा। यस, एंड अगर यही चीज डुप्लीकेट होती है तो आप देखेंगे कि आपका बिजनेस कैसे बड़ा होता है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है, बट उसकी एक ही दवा है, वो है डुप्लीकेशन। कई बार हमें लगता है कि नहीं, मैं तो अलग तरीके से करूंगा, है ना। कई बार क्या होता है कि देखिए, क्या होता है कि मुझे लगता है कि कई बार हमें लगता है कि नहीं, कुड़ियाल जी तो ऐसे से करते हैं, कविता जी तो ऐसे से करती हैं, मैं तो एक नया सिस्टम नहीं बनाऊंगा, मैं तो एक नई तरीके से करूंगा। बट क्या होता है कि आपसे ज्यादा जीनियस आपका एक और डाउनलाइन हो सकता है, और उससे जीनियस उसका एक और डाउनलाइन, और उससे जीनियस उसका एक और डाउनलाइन। तो सिस्टम ऐसे बिल्ड हो ही नहीं पाएगा। हाँ, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कंपनी की जब मीटिंग्स होती हैं, लता मैम ने 2 सेशन लिए, मैं दोनों ही सेशंस में था। तो ऐसा नहीं था कि मेरे पास और काम नहीं था उस समय, डेफिनेटली था। बट सिस्टम बिल्ड करने के लिए एज अ लीडर, ये आपका रोल है कि आपको मीटिंग में होना है। ये आपका रोल है कि आप अपनी फ्यूचर लीडरशिप क्रिएट करें। अगर आप अपनी फ्यूचर लीडरशिप क्रिएट नहीं करेंगे तो क्या होगा? कभी बिजनेस आएगा, कभी नहीं आएगा। तो मैं चाहूंगा आप सभी से कि आप रेगुलर अपने 10 लोगों को सिस्टम में रेगुलर मीटिंग ट्रेनिंग में लाएं। तो वापस चलते हैं रुपेश जी के पास, एक जोरदार क्लैप के साथ, रुपेश जी। थैंक यू वेरी मच सर एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे महावीर सर ने भी शेयर किया कि प्रोसेस, और ये बिल्कुल सही बात है कि देखो एक प्रोसेस है जो बहुत बड़े लेवल पे काम कर सकता है। और पैसिव इनकम की बात की गई है, जैसे बात की गई, Here's what I found. जैसे बात की गई फाइनेंशियल फ्रीडम पाने की, तो ये बहुत जरूरी है कि हम प्रोसेस के साथ बिजनेस को डेवलप करें। सो जैसे लास्ट वीक आप में से कौन कौन थे जो थर्सडे के सेशन में थे, जो लास्ट टाइम हमने एक बात कही थी, एक रिक्रूटमेंट के ऊपर हमने बात कही थी। आप में से कितने लोगों को ध्यान है? कितने लोग हमारे साथ थे? ओके, निर्मला जी थी, कैलाश जी थे, एंड
चलिए, मेरा एक सवाल है आपसे कि पिछले सप्ताह हमने कुछ चीजों पे बात की थी। आप में से कितने लोगों को ध्यान है कि जो हमने 10 का दम की जो बात की थी, इसका मतलब क्या है? चैट बॉक्स में कोई लिख सकता है या कोई बता सकता है 10 के दम की क्या बात हमने की थी? 10 का दम का मतलब क्या है? ध्यान है किसी को 10 का दम? जैसे देखिए, हर सेशन जो होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं सभी लीडर्स के। एंड देखिए, एक हर मीटिंग में आने के बाद एक ना एक चीज हम जरूर लें अपने लिए। क्योंकि जब हम अपने पास हर मीटिंग से एक से दो चीजें रखेंगे, तभी जाके हम भी भविष्य में एक अच्छे प्रेजेंटर बन पाएंगे। 10 का दम ध्यान है किसी को? ओके, ग्रेट। 5 राइट 5 लेफ्ट, ग्रेट। मैम ने लिखा है। ओके, देखिए 10 का दम। हम एक ऐसे बिजनेस में हैं जहां पे हम लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की बात करते हैं, जहां पे हम बात करते हैं कि हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। न केवल हमारी लाइफ में, ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे हम बहुत सारे लोगों की लाइफ में भी चेंज ला सकते हैं। इसके लिए बहुत जरूरी 10 का दम, यानी कि मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं हर महीने 10 रिक्रूटमेंट करूं, 10 लोगों को ज्वाइन करवा, 10 लोगों को स्पॉन्सर करूं। ये टीम के लिए नहीं, मेरी खुद के लिए है। ये खुद के लिए मेरा चैलेंज अपने आप से होना चाहिए। 10 का दम का मतलब ये कि मैं हर महीने 10 लोगों को रिक्रूट करूं। अब सवाल ये आता है, क्या एक महीने रिक्रूट करने से काम चलेगा या 2 महीने? जैसे अभी पामिर सर ने भी एक चीज ऐड करी थी प्रोसेस की, और पिछली बार भी हमने एक प्रोसेस की बात करी थी कि जैसे मैंने 5 रूल्स की आपकी पिछली बार बात की थी कि हमें ऑनरशिप माइंडसेट में जाना पड़ता है। हम किस बैकग्राउंड से थे, वहां से निकलकर हम एक ऐसी चीजों की बात करते हैं, हम ऐसी सक्सेस की बात करते हैं जहां पे ना केवल इनकम आती है बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ हम बढ़ते हैं। लेकिन माइंडसेट से भी हमें वहां पे पहुंचना पड़ेगा। हमें ऑनरशिप लेनी पड़ेगी, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ड्रेस कोड की हमने बात की थी कि लोग सबसे पहले आपको ज्वाइन करते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट को ज्वाइन करते हैं, कंपनी को ज्वाइन करते हैं। और शो द प्लान की बात की गई थी कि प्लान शो करना बहुत जरूरी है, बिना इंतजार किए खुद से प्लान शो करना। जब आप फील्ड में प्लान शो करते हैं तो आप सबसे ज्यादा आप सीखते हैं। फील्ड हमें सिखाता है। आप कितनी मीटिंग में बैठे हैं, ट्रेनिंग में बैठे हैं, आप उतना नहीं सीख पाएंगे जितना आप फील्ड में जाके अप्लाई करेंगे तो सीखेंगे। ये ठीक ऐसे ही है जब हम, अगर आपको कार चलानी सीखनी है लेकिन ड्राइविंग सीट पे आप ना बैठे हो, आप बगल वाली सीट में बैठे हो, 1 महीना 2 महीना 6 महीना 1 साल 2 साल 5 साल तक आप कभी नहीं सीख पाएंगे जबकि स्टीयरिंग आपके हाथ में ना आए। तो ये बहुत जरूरी है शो द प्लान करना। इस प्रोसेस की हमने बात की थी। ये एक प्रोसेस है, चाहे इस बिजनेस में कोई जॉब प्रोफेशन से आए, चाहे इस बिजनेस के अंदर कोई बिजनेस प्रोफेशन से आए। डायरेक्ट सेलिंग का एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को जितने लोग अपनाएंगे डेफिनेटली वो सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। जैसे हमने हमने शो द प्लान की बात की थी। जब आप प्लान शो करेंगे, आप प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, तभी आप रिक्रूट कर पाएंगे। जब आप रिक्रूट करेंगे तो आप उन्हें रिटेन कर पाएंगे। जब आप उन्हें रिटेन कर पाएंगे तो आप उन्हें डुप्लीकेट कर पाएंगे। जब वो डुप्लीकेट होंगे, फिर वो इस बिजनेस के अंदर अप्लाई करेंगे चीजों को। इसी प्रोसेस के साथ धीरे धीरे करके एक बहुत ही ट्रोली इंस्पायरिंग लीडर वो बनेंगे। तो राइट टारगेट, इन सब चीजों की हमने बात की। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं 10 के दम के अंदर एक पार्ट 2 की। हमने क्यों रिक्रूटमेंट करनी है, हमें क्यों स्पॉन्सरिंग करनी है, इसकी हमने बात की पिछले से पिछले सप्ताह। आज हम बात करेंगे 10 का दम में पार्ट 2। माइंडसेट आपने कर लिया, इस बिजनेस के अंदर कुछ बड़ा करना है। गोल आपने बना लिया, इस बिजनेस के अंदर कुछ बड़ी आपकी चाहत है, उसे पूरा करना है। अब सेकंड पार्ट आता है कि करें कैसे। आज हम हाउ वाले पार्ट में बात करेंगे। और हाउ वाले पार्ट के लिए बहुत जरूरी है कि हम पहले पहला पार्ट मेंटली प्रिपेयर रहें उसके लिए। पहली चीज आपको पता लग गया, आपका वाई। सेकंड है अब हाउ। दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। हाउ भी महत्व, वाई भी महत्वपूर्ण है, और हाउ भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सो ओडीपीसी की बात की गई। और ओडीपीसी की बात क्यों की जाती है हर बार जब जब भी रिक्रूटमेंट की बात होती है? क्योंकि ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस से निकलकर ही आज मैं वीएलसीसी में देखता हूँ बहुत सारे ऐसे नए लीडर्स हैं हमारे जो इस प्रोसेस के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं।
हमारे साथ ऐसे बहुत सारे हमारे अपलाइन मेंटोर्स हैं जो इसी प्रोसेस से काम करके, इम्प्लीमेंट करके उन्होंने बहुत बड़ी सक्सेस ली है। क्या अगर हम इस प्रोसेस को अपनाएं, अगर हम इस प्रोसेस के साथ अपनी टीम को लेकर चलें, तो डेफिनेटली हमारे और आपके बिजनेस में भी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आ सकता है। ओडीपीसी की बात की गई, उससे पहले एक चीज हमें ध्यान रखना है। जिस व्यक्ति को आप प्लान शो करने गए हैं वो सबसे पहले ये जानना चाहता है कि आप इस बिजनेस में क्यों हैं। आप इस बिजनेस के अंदर क्यों हैं, सबसे पहले वो आपसे जानना चाहेगा। ऐसा जरूरी नहीं कि वो पूछे आपसे, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि इस बिजनेस के अंदर आप क्यों हैं। अगर आप उसको अपनी स्टोरी के माध्यम से बता पाए, अपनी स्टोरी का मतलब कि आप ऑलरेडी एक जॉब करते थे, आप हाउस वाइफ थी, आप कुछ और बिजनेस करते थे, आप स्टूडेंट थे, आप क्यों, अगर आपका क्यों आपके पास है तो आप उस क्यों को वहां पर डेमोस्ट्रेट कर पाते हैं। तो अपनी स्टोरी से स्टार्ट करें। अपनी स्टोरी से जब आप स्टार्ट करेंगे कि आप इस बिजनेस के अंदर क्यों, आपकी जो रियल स्टोरी है, क्यों आप इस बिजनेस के अंदर क्यों आए, एक अच्छे प्रोडक्ट के लिए आए थे, आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे थे, आपको हेल्थ वाइज कुछ चैलेंजेस था, आपने यूज किया, आपको अच्छा लगा, आपने ज्वाइन किया। दो पार्ट हैं इसके। अपनी स्टोरी को कुछ पिन पॉइंट अगर हम करें, कुछ पिन के अंदर अगर हम देखेंगे, पहली चीज कि आप इस बिजनेस के अंदर कैसे आए। सेकंड, आप उस समय क्या सोचते थे और आज वर्तमान में आप क्या सोचते हैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। शॉर्ट होनी चाहिए अपनी स्टोरी। और थर्ड, कि आप इस बिजनेस को लेके कितने एक्साइटेड हैं, आप इस बिजनेस के अंदर खुद को आज से 2 साल बाद कहाँ देखते हैं। देखिए, तीन चीजें बहुत मैटर करती हैं। पहली चीज कि आप बिजनेस में कैसे आए, इससे आपकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी आपकी प्रोस्पेक्ट की तरफ। सेकंड, पहली चीज कि आप कैसे आए इस बिजनेस के अंदर। सेकंड, आप आज क्या फील करते हैं इस बिजनेस के अंदर, प्रेजेंट में आपका माइंडसेट क्या कहता है, आपको क्या लगता है, और फ्यूचर में आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं। जब आप अपनी रियलिस्टिक स्टोरी शेयर करेंगे, उसको डेमोस्ट्रेट करेंगे, अपना आपकी आंखों में वो विश्वास नजर आएगा, तो डेफिनेटली सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपसे कनेक्ट हो पाएगा। और जब वो आपसे कनेक्ट होगा तो आपकी बात को अच्छे से समझेगा। सेकंड, एएसटी करना बहुत जरूरी है, एवरेज हैंडलिंग टाइम। हम आज सेकंड पार्ट में हैं, और सेकंड पार्ट 10 का दम में यही है कि आप अपने समय को कैसे निवेश करते हैं। दिन भर में अगर आपको 10 मीटिंग करनी है तो आपका एवरेज हैंडलिंग टाइम 1 घंटा है, एक मीटिंग में, इससे ज्यादा नहीं। वो आपको डिसाइड करना है कि आपका एवरेज हैंडलिंग टाइम क्या होगा। एवरेज हैंडलिंग टाइम के अंदर भी छोटे छोटे पार्ट हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहली चीज कि आप इस बिजनेस के लिए कितना समय निकाल रहे हैं, और आप एक प्लान शो करने में कितना समय लगा रहे हैं, आप एक मीटिंग करने में कितना समय लगा रहे हैं। तो एवरेज हैंडलिंग टाइम को देखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक दिन में आप एक ही मीटिंग कर रहे हैं और पूरा दिन आपने वहीं लगा दिया। जब आप अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हैं तो एवरेज हैंडलिंग टाइम वहां भी काम करेगा। जब आप शोध प्लान कर रहे हैं तो एवरेज हैंडलिंग टाइम वहां भी इंपॉर्टेंट है। जब आप क्लोजिंग कर रहे हैं तो एवरेज हैंडलिंग टाइम वहां भी इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा ध्यान रखिए, एएसटी को हमेशा ध्यान में रखकर, जिस भी लीडर ने काम किया है उसने बहुत बड़े और बहुत ज्यादा सक्सेस ली है। अब देखिए, आपकी कन्विक्शन और आपका प्रोडक्ट नॉलेज, आपका बिजनेस नॉलेज आपको सक्सेस दिलाता है। हमारा कन्विक्शन कब आता है, जब आपको इस अपॉर्चुनिटी पे 100% बिलीफ हो। जब आपके इनर वाइज की जो मैं बात करता हूं, अंतरात्मा की आवाज जो कहती है कि हाँ, इस बिजनेस के अंदर आपकी लाइफ में बड़ा चेंज आता है, आ सकता है, जब आप ये करना शुरू करते हैं। अब ये फील कैसे होगा, ये केवल बाहरी बाहरी फीलिंग से नहीं होगा। जब आप इस बिजनेस की स्टडी करते हो, प्रोडक्ट की स्टडी करते हो, प्रोडक्ट यूज करते हो, अपने कुछ लोगों को प्रोडक्ट देते हो, उनको रिजल्ट्स मिलता है, धीरे 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 करके आपका विश्वास कन्विक्शन में बदलता है, दृढ़ विश्वास में बदलता है। अगर आपको प्रोडक्ट पे 100% नॉलेज है, आपका विश्वास है, तो वही विश्वास आप अपने प्रोस्पेक्ट पे क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं सामने। अगर आपको प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं है, अगर आपको बिजनेस पे विश्वास नहीं है, अगर आपको आपकी प्राथमिकता में बिजनेस नहीं है, तो उतना ही आप कनेक्ट कर पाएंगे। हम किसी भी व्यक्ति को उतना ही दे सकते हैं जितना हमारे पास है। तो अपनी कन्विक्शन को हमें बढ़ाना है, अपनी प्रोडक्ट नॉलेज को बढ़ाना है, डायरेक्ट सेलिंग के प्रति
अपने विश्वास को बढ़ाना है। वो कब बढ़ेगा? जब आप इसकी स्टडी करें, जब आप इसकी डेप्थ में जाएंगे, चाहे वो मीटिंग के माध्यम से जाएं, ट्रेनिंग के माध्यम से जाएं, बुक्स आप पढ़ें। मेरा कन्विक्शन क्यों इस बिजनेस में बढ़ा, मेरा फोकस इस बिजनेस में क्यों बढ़ा। हर व्यक्ति जब बाहर से इस बिजनेस को देखता है तो उसका नजरिया कुछ और होता है। वो जैसे लोगों के संपर्क में आता है, बहुत सारे लोग हैं मार्केट में आज, और वो हमेशा रहेंगे, जो इस बिजनेस के डेप्थ में नहीं गए, लेकिन उन्होंने कभी ज्वाइन किया था, कभी एक बार प्रोडक्ट लिया, दोबारा नहीं किया, तो वो भी कहते हैं कि हम भी डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट थे। शायद मैं आपके साथ इस बिजनेस में अभी बात ना कर रहा होता, इस बिजनेस में ना होता, अगर मैंने मेरी अपलाइन के माध्यम से मुझे शुरुआती दौर में अच्छी बुक्स को पढ़ने का मौका ना मिलता, अगर मैं इस बिजनेस के अंदर कॉपी कैट मार्केटिंग ना मैंने ना पढ़ा होता, बिजनेस स्कूल ना पढ़ा होता, मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग जो बहुत शानदार बुक है वो ना पढ़ी होती, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, ESBI को मैंने स्टडी ना किया, वो भी किताब ना पढ़ी होती। ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी सेल्फ स्टडी जरूर रखें, बुक्स जरूर पढ़ें। इससे आपका विश्वास दृढ़ विश्वास में बदलेगा, और जिस बात पर आपका अडिग विश्वास हो जाता है, सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है उससे आपको बहुत फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि इंडस्ट्री कहाँ जाने वाली है, डायरेक्ट सेलिंग में कैसे लाइफ चेंज हो सकती है। आपने किताबों को पढ़ा है, तो बुक्स जरूर रखिए, और अपनी आपकी कोर टीम जो है उनको बुक्स जरूर दीजिए। 90% जो है सक्सेस के लिए रिक्वायर्ड है कन्विक्शन। कितने परसेंट? 90%। और 10% है कि आप कैसे काम करते हैं, आप क्या अच्छी कम्युनिकेशन के साथ काम करते हैं। अच्छी कम्युनिकेशन भी रिक्वायर्ड है, स्किल्स भी रिक्वायर्ड है। कन्विक्शन बहुत जरूरी है, कन्विक्शन को डेवलप करना है हमें। कन्विक्शन, अगर आपका माइंडसेट है कि 10 का दम, जी मुझे 10 रिक्रूटमेंट करनी है इस महीने, तो वो कन्विक्शन आपके अंदर होना चाहिए। वो 10 रिक्रूटमेंट होने से आपके बिजनेस में कितना बड़ा बदलाव आएगा, ये आपको एहसास होना चाहिए इस बात का। आप सोचिए कि 5 लोग अगर इस प्रोसेस पे काम करना शुरू करें, तो हर महीने 50 नई रिक्रूटमेंट आपकी टीम में आ सकती है। रिक्रूटमेंट करना एक हैबिट है, रिक्रूटमेंट ना करना भी एक हैबिट है। अपनी हैबिट आपको खुद डेवलप करनी है। तो बहुत जरूरी है कन्विक्शन को बिल्ड करना है, जैसे मैंने इस स्लाइड में आपसे बात करी अभी तक। पहली चीज, अपनी स्टोरी से शेयर करना है जब भी आप प्लान शो करने जाएं। आप क्यों इस बिजनेस में आए, आज आप क्या सोचते हैं, और फ्यूचर में आप क्या देखते हैं खुद का भविष्य, वो आपसे फिर कनेक्ट होंगे। सेकंड, AST करना बहुत जरूरी, एवरेज हैंडलिंग टाइम। कन्विक्शन के साथ अपने अपने विश्वास को डिलीवर कीजिए। देन ODPC में रेपो R4 ओपन किया पहले आपने, और सेकंड है इसमें रेपो को बिल्ड करना है हमें। अब देखिए, जाते ही एक छोटी छोटी गलतियां शुरू में हम सब करते हैं। जाते ही प्लान शो करना शुरू करते हैं, जाते ही आ, अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करना शुरू करते हैं। देखो, रैपो अगर बिल्ड नहीं होगी तो आपका प्रोस्पेक्ट आपसे कनेक्ट नहीं होगा, और जब तक वो कनेक्ट नहीं है, डिसकनेक्ट है, आप कितनी एफर्ट लगा लीजिए वो, क्योंकि फोकस में ही नहीं है। तो रैपो बिल्ड करनी पड़ेगी। सबसे पहले रैपो कब बिल्ड होती है? जब आप ऐसे सवाल पूछते हैं जिसका जवाब हाँ में आए। पहले 4 सवाल ऐसे पूछिए जिसका जवाब हाँ में आना ही आना है। फैमिली के बारे में आपने बात की, उनके परिवार के बारे में बात की, ऑक्यूपेशन के बारे में बात की, रिक्रिएशन और मैसेज, ये इसके अलावा भी चीजें हो सकती हैं। करंट अफेयर्स की जो बात की जाती है, जैसे इस समय जहां जहां ज्यादा गर्मी पड़ रही है, आपने कहा कि आजकल तो मौसम बहुत गर्म है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। अब सामने वाला प्रोस्पेक्ट भी जानता है गर्म बिल्कुल हो रहा है, उसका जवाब क्या आएगा? यस में आएगा। या हिल स्टेशन पे जहां पे आजकल बारिशें बहुत हो रही है, आप मतलब करंट अफेयर्स जो चल रहा है उससे। और ऐसा नहीं कि उसी में आपने बहुत ज्यादा समय लगा लिया। ये 4 ऐसे सवाल होते हैं जिसका जवाब अपने प्रोस्पेक्ट को कनेक्ट करने के लिए आपको करने पड़ते हैं। अगर आपने 4 ऐसे सवाल पूछे जिससे जवाब हाँ में नहीं आएगा, तो आपका प्रोस्पेक्ट आपसे कनेक्ट नहीं होगा, वो डिसकनेक्ट रहेगा। मैंने पिछली बार नॉडिंग की बात की थी, अपनी गर्दन को जब आप हिलाते हैं, नॉडिंग यानी कि आप एग्री हैं। इससे आपको, ये आपकी बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है, इससे आपको बहुत फर्क पड़ता है कि आप पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ बात कर रहे हैं। सामने वाला प्रोस्पेक्ट भी जब नॉडिंग करना शुरू करता है ऐसे, इसका मतलब वो भी आपकी बात से सहमत है। तो ये बहुत जरूरी है, रैपो को बिल्ड करना है, ओपन करना है, रैपो को बिल्ड करना है। देन नीड को आइडेंटिफाई हमें करना है, नीड को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। और अगर मैं आपसे बिजनेस प्लान की डायरेक्टली बात करूं, देखिए जो हमारी स्लाइड है, जो हमारा बिजनेस प्लान है,
अब देखिए इस प्लान, अगर अपने फ्लिप चार्ट की बात करें और फ्लिप आप कोशिश करेंगे आप फ्लिप चार्ट से बात करें, प्लान जब आप शो करने जाएं तो आपके पास ये टूल्स होने बहुत जरूरी है। कैटलॉग होनी चाहिए, अच्छा पेन हो, डायरी हो, और फ्लिप चार्ट होना बहुत जरूरी है। हमेशा कोशिश कीजिए कि आप अपने फ्लिप चार्ट से प्लान शो करें, ना कि आप लैपटॉप से शो करें। देखिए हमेशा ध्यान रखिए, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर आप बार बार अपना लैपटॉप शेयर कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसको लगे, या आपकी डाउनलाइन है उसको लगे कि जब मेरे पास भी लैपटॉप होगा मैं तभी प्लान शो कर पाऊंगा। तो आपके पास फ्लिप चार्ट होना चाहिए। हाँ, कुछ समय आपको लैपटॉप की आवश्यकता पड़े वो भी यूज कीजिए, लेकिन आपको डुप्लीकेशन, ध्यान रखिए डुप्लीकेशन बहुत जरूरी है। और ये स्लाइड में आपने सिंपल सी ये स्लाइड है ओपन करने के लिए। अब क्या आप हेल्दी रहना चाहते हैं, क्या आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, क्या वेल्दी भी बनना चाहते हैं? आप देखिए इस स्लाइड की बारीकी को हमें समझना है। ये ऐसे सवाल है जिसका जवाब हाँ में आता है। जब आप किसी को पूछते हैं क्या आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, वो ना तो नहीं बोलेगा, हाँ ही बोलेगा। तो ये रैपो बिल्ड करने के लिए, और ये ऐसा नहीं कि इस स्लाइड में बहुत ज्यादा समय लगा है, ये कनेक्ट करने के लिए है। प्लान शो जब आप करेंगे, मैक्सिमम बिजनेस प्लान शो होना चाहिए 15 से 20 मिनट के अंदर हमारा प्लान क्लोज हो जाना चाहिए, ये ध्यान रखिए। 15 से 20 मिनट के अंदर, और उसके बाद डिस्कशन आप कर सकते हैं, उसके बाद क्लोजिंग के लिए समय बचाना बहुत जरूरी है। सेकंड स्लाइड, आपने प्रोफाइल को बिल्ड कीजिए। प्रोफाइल को बिल्ड जरूर करना है कि जिस कंपनी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कैसे स्ट्रांग है। इसमें आपको 4 से 5 चीजें आप बताइए, और डिपेंड करता है कि सामने वाला व्यक्ति को क्या ज्यादा बताना है, क्या उसको और ज्यादा बताना है। आप जब ये प्लान शो करना शुरू करेंगे, प्रोफाइल को अच्छे से बताइए। वीएलसीसी की प्रोफाइल आपको कंठस्थ होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। अगर आप फ्लिप चार्ट में देख देख कर बोल रहे हैं तो ये फ्लो आपका अगर ब्रेक हो गया तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा कामयाब शायद नहीं होगी। आपकी प्रेजेंटेशन कामयाब हो सकती है बहुत ज्यादा जब आपका फ्लो अच्छा हो। अब देखिए फ्लो अच्छा करने के लिए क्या करना पड़ेगा। फ्लो अच्छा करने के लिए आप अकेले में बैठकर रोज, अगर आप अभी तक शो द प्लान नहीं करते हैं, बैठकर रोज प्लान शो कीजिए खुद के सामने। 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है यहाँ पे। 2 से 3, 4 लाइन आपने बताई, देन अब ये गुड। अब नीड, जैसे हमने बात की थी नीड को आइडेंटिफाई करना, जैसे हम पिछली स्लाइड में हम बात कर रहे थे आपसे। अब देखिए इसमें नाइस की जो बात की गई है, नीड को कैसे आइडेंटिफाई करें, डेवलप अ नीड। नीड को डेवलप करने की बात की गई थी, वहां तक आपने ओपन किया। अब है नीड को आइडेंटिफाई करना है, जिसमें एक फॉर्मूला काम करता है नाइस का, NICE। नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न और एक्सपेक्टेशन क्या है। जब आप इस स्लाइड में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ध्यान होना चाहिए कि मुझे सामने वाले की अगर आपको नीड पता लग जाए तो आप उसको, क्योंकि हमारे पास तो देखिए फॉरेन ट्रिप, हमारे पास तो देखिए क्या क्या चीजें हैं हमारे बिजनेस प्लान में और हमारे डायरेक्ट सेलिंग में, कितनी सारी चीजें हैं। ये नीड को आइडेंटिफाई करने के लिए है नाइस। क्या आप अच्छी हेल्थ चाहते हैं, एक्स्ट्रा इनकम, ये सब चीजें आप शेयर की। आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, आपने सवाल करना है। और ऐसा नहीं कि सवाल किया और पीछे से जवाब भी आपने दिया, थोड़ा सा रुकिए। थोड़ा सा रुकिए, जब आप प्लान शो कर रहे हैं आप सामने वाले से जवाब लीजिए। अब उन्होंने कहा भाई सब चीजें जरूरी है, किसी ने कहा कि मुझे एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। फिर से सवाल कि आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। फिर रुकिए। एक सवाल को अब जब आप 2 से 3 बार पूछते हैं तो उसका एग्जैक्ट जो छुपी हुई नीड है वो सामने आती है। उन्होंने कहा कि भाई अभी जैसे हम देख पा रहे हैं कि महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, इतने इतने ज्यादा खर्चे हो रहे हैं। आपने इस तरीके से बात की, एंड देखो ये स्लाइड है नीड को आइडेंटिफाई करने के लिए। और ऐसा नहीं कि हर बार नीड आइडेंटिफाई कर पाए आप, हो सकता है कुछ सामने कुछ टिपिकल प्रोस्पेक्ट भी होते हैं, लेकिन आपको अपने माइंड में इतनी ज्यादा प्रैक्टिस अगर आपने करी है, इतनी ज्यादा फील्ड में आपने काम करा है, तो आप उसके नीड को आइडेंटिफाई कर लेंगे। कई लोग बोलते हैं यार घूमने के, इसको इस स्लाइड पर कई लोग आपको रिस्पांस देंगे, कई लोग नहीं देंगे, लेकिन जब आपने इस स्लाइड पर रिस्पांस ले लिया तो आपको पता लग गया आपका प्रोस्पेक्ट एक्स्ट्रा इनकम चाहता है। तो आपने आगे के प्लान में कोशिश करनी है कि उस व्यक्ति की नीड जो है उसको सॉल्यूशन कैसे देना है कि उसको इनकम दिखाई जाए। कई लोग कहते हैं हो सकता है कि इसमें कहें कि यार घूमने का मौका मिल जाए तो अच्छा है। तो आपके अब अगले बिजनेस प्लान में क्या होना चाहिए कि ट्रिप्स के बारे में, हमारी जो RTP होती है, LDP होती है,
या हमारी जो ट्रिप्स होती है, तो आपने नीड को आइडेंटिफाई करके ऐसे सॉल्यूशन हम दे सकते हैं। अब ये देखिए, चाहते तो हैं, यहाँ पे थोड़ा सा उनको रियलाइज करवाना है कि आज के समय में क्या चीजें चल रही हैं। डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे क्या, काफी सारे लोग ऐसे हैं आज ईएमआई, चाहे वो घर की ईएमआई है, चाहे वो कार की ईएमआई है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड है, हम कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, सभी फंसे हुए हैं। ये सच्चाई को दिखाने वाली स्लाइड है कि बिल्कुल कुछ है, ऐसा नहीं है कि इसी बिजनेस सब कुछ होगा। कुछ है जो ऑलरेडी वो कोई जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ है, कुछ वहां से आ रहा है, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि अपने समय के साथ, जैसे आपने एक्स्ट्रा इनकम की बात करी थी, आज ये सच्चाई हमारे सामने कि इसमें, इससे हम निकलना चाहते हैं। तो इस स्लाइड के माध्यम से आपने बताया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी तक आपने बताया, अभी तक आपने यहाँ से रेपो बिल्ड करी, ओपन किया, यहाँ पे यस मोड में लेके आपने प्रोस्पेक्ट को, आपने दमदार तरीके से अपनी प्रोफाइल को बताया। और हम सब बहुत लकी हैं कि हमारे पास इस तरह की दमदार प्रोफाइल है, वीएलसीसी। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने वीएलसीसी का नाम ना सुना हो। तो 80% काम तो हमारा अपनी प्रोफाइल को बताते ही हो जाता है। नीड, ये स्लाइड है नीड को आइडेंटिफाई करने के लिए। आपने बताया कि कुछ है, कुछ की आवश्यकता और है। अब सॉल्यूशन क्या है? जो लोग डायरेक्ट सेलिंग को समझते हैं, उन लोगों को इस स्लाइड पे बहुत ज्यादा डिटेल बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हर दूसरे, हर वो जानते हैं इसको। लेकिन जो लोग नए हैं उनको आप बताइए कि अभी तक प्रोडक्ट कैसे आता है, सीएनएफ डीलर, होलसेलर, रिटेलर। और ध्यान रखिए 15 से 20 मिनट में आपने क्लोज भी करना है। ये नए तरह का बिजनेस है, कंपनी से डायरेक्ट कंज्यूमर को मिलता है। तो इस स्लाइड को आपने बताया। इस स्लाइड पर थोड़ा सा समय लगाइए। अगर आपके पास ऐसा प्रोस्पेक्ट है, अब फॉर एग्जाम्पल एक जैसे मेरे मेरी टीम में बहुत सारे अलग अलग बैकग्राउंड से लोग, एक हाउसवाइफ है वो जो कुछ करना चाहती है पहली बार, उनको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है कॉर्पोरेट का, चीजों का, तो उनको जरूरी नहीं कि स्लाइड में बहुत ज्यादा समय लगाए उनके साथ। हमें ये भी देखना है कि एएसटी की जो हमने बात करी कि कहाँ, कौन सी स्लाइड पे हमें थोड़ा समय ज्यादा लगाना है, कौन सी स्लाइड में कम समय लगाना है। फॉर एग्जाम्पल एक हाउसवाइफ है जो कुछ करना चाहती है, एक्स्ट्रा इनकम करना चाहती है, तो जरूरी नहीं कि उस पे मैं इसका बहुत ज्यादा समय लगाऊं। सपोज आपका प्रोस्पेक्ट जॉब प्रोफेशन से है, ऑलरेडी किसी अच्छी जॉब में है, आप उनसे प्रोस्पेक्टिव, अब वो क्यों आएगा अपने समय को मल्टीप्लाई, क्योंकि उसके पास समय नहीं। आप दिखाइए वो कैसे समय बचा सकते हैं, कैसे समय निकाल, ईएसबीआई उन्हें समझाए। कोई बिजनेस पर्सन है जो ऑलरेडी एक अच्छा बिजनेस डेवलप कर रहे हैं, तो उनको, हर किसी को जरूरी नहीं कि हर स्लाइड बताई जाए। तो ये, इससे बहुत अच्छे फायदे आपको हो सकते हैं, इससे ही आपका समय भी बच सकता है। वेलनेस के बारे में बताइए, क्यों इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, बहुत ज्यादा समय ना लगाइए, वेलनेस के बारे में बताना है। और आने वाले समय में ये इंडस्ट्री क्यों ग्रो कर रही है, फटाफट करके। देन इसके बाद मैनेजमेंट की तरफ आप जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। मैनेजमेंट के बारे में आपने बताया। हमारे प्रोडक्ट, अब देखिए इस स्लाइड पर थोड़ा समय लगाना है हमें। हमारे प्रोडक्ट मार्केट से अलग क्यों हैं, आपके प्रोडक्ट अलग क्यों हैं, अगर वो यूएसपी आप बता पाए। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, अदर कंपनी के पास प्रोडक्ट्स आते हैं, तो हमारे प्रोडक्ट में अलग चीजें क्या है, इसके बारे में हमें बताना है। देन देखिए, नीड को आइडेंटिफाई कर लिया आपने, सॉल्यूशन आप पिच कर रहे हैं। देन इसके बाद सॉल्यूशन, प्रपोज सॉल्यूशन, जैसे हमने बात की, नीड को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए कि मैंने पहले ओपन किया, रेपो बिल्ड करी, देन उसके बाद नीड को डेवलप किया। अब जो नीड थी उसमें मैं क्या कर रहा हूं, सॉल्यूशन दे रहा हूं। सो इट बिग, कीप इट सिंपली सिंपल। सिर्फ किसका यूज करना है हमें यहाँ पे, हमें क्या का यूज करना है, सिर्फ किसका यूज करना है। सो इट बिग, कीप इट सिंपली सिंपल। देन उसके बाद ट्रिपल एफ के माध्यम से, किसी को ध्यान है ट्रिपल एफ क्या होता है? एलिमिनेटिंग द डाउट्स, जो डाउट्स होंगे, जो उनके ऑब्जेक्शंस होंगे, उन्हें आपको हैंडल करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सॉल्यूशन आप दे रहे हैं, आपने सो इट भी कीप इट सिंपली सिंपल किया, लेकिन डाउट को अगर आप अच्छे से, ट्रिपल एफ का यूज करना बहुत जरूरी, माय डियर फ्रेंड। फील, फेल्ट, फाउंड, एक अच्छा कम्युनिकेटर वो है। चलिए, किसी का मेरे पास आया है ट्रिपल एफ का मतलब, ग्रेट, रिंकी जी ने लिखा है फील, फेल्ट और फाउंड करना, फील करना, यस। किसी ने कहा ये एएसटी की जो मैं बात कर रहा हूँ, बिजनेस प्लान करते समय, ये निचोड़ है। अगर आप सामने वाले अपने प्रोस्पेक्ट को समझ सकते हैं, समझने की कोशिश करते हैं,
तो आपसे कनेक्ट होता है, वो आपसे कनेक्ट होगा, आपसे रैपो बिल्ड होगी, उसे लगेगा कि नहीं, इन्हें भी यही चैलेंज आया था, इन्होंने भी ये बात फील की है। किसी ने कहा कि हमारे पास समय नहीं है, और डेफिनेटली देखिए लोगों के पास समय नहीं है आज, हर कोई जानता है। लोग अपने बिजनेस में, अपने काम में इतने इन्वॉल्व हैं, इनडायरेक्टली आप समझते हैं कि वो अपने 15 से 20 हजार 50 हजार रुपए कमाने में इतना ज्यादा बिजी है कि उसके पास लाख 2 लाख 5 लाख रुपए कमाने का समय नहीं है। इनडायरेक्टली आप जानते हैं कि उसके पास समय नहीं है फॉरेन ट्रिप करने का, उसको, क्योंकि उसको उसकी अवेयरनेस नहीं है। लेकिन आपको तो, आप भी तो पहले दिन ऐसे ही थे, हम भी तो पहले दिन ऐसे ही थे, जिस चीज का हमें पता नहीं था, फील करना अपना प्रोसेस। किसी ने कहा कि हमारे पास समय नहीं है, तो आपने फील करना है, बिल्कुल डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं होता है। जब आप इस बिजनेस में आए, जब मैं इस बिजनेस में आया, तो मेरे पास भी समय नहीं था। और ऐसा नहीं कि समय नहीं है लोगों के पास, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, उसकी प्राथमिकताएं, टाइम मैनेजमेंट से बड़ा होता है। देखिए पहली चीज है, हम अवेयर हों हम अपना समय कहाँ लगा रहे हैं। सेकंड, टाइम मैनेजमेंट। और थर्ड स्टेप है प्राथमिकता मैनेजमेंट करना, प्रायोरिटी मैनेजमेंट। जो प्राथमिकताएं मैनेजमेंट कर सकता है, मैनेज कर सकता है, वो बहुत बड़ा काम कर सकता है। लेकिन अभी तीसरी स्टेप तक आने के लिए तो पहला ही स्टेप क्लियर नहीं है अभी तो आपका जो प्रोस्पेक्ट है फील कीजिए, ढूंढिए उस वो, और उसके हिसाब से जब आप कहते हैं ये बिल्कुल मुझे भी ऐसे लगा था, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि छूटते, आपने कहा कि आपके पास समय समय है। किसने कहा कि मेरे पास अभी इतनी पैसा नहीं है, मेरे पास, मैं लोगों को नहीं जानता हूं, मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता हूं। इस तरह के बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, तो आपने एग्री करना है। बिल्कुल सही बात है वो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर कोई सवाल कर रहा है, कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है, वो अपने अनुभव के आधार पर कर रहा है। वो गलत नहीं है, वो सही है अपनी जगह। लेकिन आप कैसे उसे सॉल्यूशन देंगे, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और क्लोजिंग बहुत जरूरी है। देखिए क्लोजिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप प्लान शो करते हैं, आपने इनकम प्लान बताया, आपने सब कुछ बताया, 25 से 30 मिनट का समय आपके पास था, तो 15 मिनट, 15 से 20 मिनट मैक्सिमम आपने प्लान शो किया, और क्लोजिंग के लिए समय बचाया। क्लोजिंग के लिए कैसे समय बताया जाए, कैसे आप बाइंग सिग्नल पहचानेंगे। क्लोजिंग करने के लिए सबसे अच्छा स्टेप है कि आपका डायरी पेन हो, आप उनकी डिटेल लेना शुरू करें, आप क्या नाम लिखते हैं। अगर वो इजीली आपको बताने कि मेरा नाम सो एंड सो है, या अभी कह रहे हैं अभी रुकिए आप क्या कर रहे हैं, उन्हें बताइए रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। देखिए फ्री वर्ड जो है ना, फ्री जब आप कहते हैं, सबके दिमाग में घंटी बजती है, फ्री, अच्छा, यानी कि वो मेंटली प्रेशर उनका चेंज हो गया कि मुझे पैसा तो नहीं देना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, अब आपने नोट कर लिया। कभी ये मत कहिए, जो शुरुआती दौर में कुछ एसोसिएट करते हैं गलती, कि आप ऐसा करना कि आप मुझे अपना अपना पैन कार्ड भेज देना, आधार कार्ड कार्ड व्हाट्सअप कर देना। क्या कभी कोई व्हाट्सअप करता है? लोग व्यस्त है माय डियर फ्रेंड। लोहा जब गर्म है तो उस समय हथौड़ा मार लीजिए। चलो पैन कार्ड वगैरह बाद में आप ले सकते हैं, लेकिन डायरी जरूर, डायरी और पेन। हम एआई की दुनिया में हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जो चीजें होती है उसे कभी कोई नहीं नकार सकता है। आपके पास डायरी और पेन हो जो डायरेक्ट यहाँ पे प्रोस्पेक्ट के हिट करती है। आपने लिखा नाम उनका, आपने डेट ऑफ बर्थ पूछी, आपने एड्रेस पूछा, आपने नॉमिनी पूछा, अगर वो आपको दे रहा है, इसका मतलब वो आपकी बात से कन्विंस है। अगर अभी नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब आपको थोड़ा सा और प्रयास करना पड़ेगा। कुछ उनके ऐसे ऐसे सवाल थे जो बाहर नहीं आए हैं, उनको उनका अभी आपने सही से उनको इस बिजनेस के बारे में, हो सकता है कि उनकी नीड आइडेंटिफाई नहीं हुई है। जब आप क्लोजिंग की बात आती है, प्रोडक्ट सेलेक्ट करवाए, ऐसा नहीं कि आपने आपने कैटलॉग दी। देखिए छोटी छोटी मिस्टेक होती है जब आप फील्ड में, आपने कैटलॉग दिया, आप कहते प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। और वो व्यक्ति तो पहले प्रोडक्ट, उसे पता ही नहीं कि प्रोडक्ट है कौन से, कौन सा किस काम आता है। अपने फील्ड के वो दिग्गज हो सकते हैं, लेकिन जब उनको फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम कैटलॉग देते हैं, तो उनको कितना आइडिया होगा, उन्हें पता ही नहीं ह्यूमिनिटी के लिए क्या चाहिए। आप सपोर्ट कीजिए कि ये प्रोडक्ट इस चीज के लिए काम करता है, ये प्रोडक्ट मैक्सोरेक हमारा इम्यूनिटी बूस्ट करता है, इम्यूनिटी के लिए काम करता है, क्या ये एक एक कर दूं या दो करूं। हमारा बीटा मिनरल, विटामिन मिनरल है जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा काम करता है, ये कितने करूं, एक करूं या दो करूं। वो एक या दो के ऑप्शन आपने देने हैं। मैं इसका बहुत यूज करता हूं, और डेफिनेटली इससे रिजल्ट्स निकलते हैं। अगर आप लैपटॉप यूज करते हैं, अगर आप मोबाइल फोन यूज करते हैं, और करना चाहिए, क्लोजिंग में इसको निकालिए बाहर।
आपके पास अच्छा सा फोन है, उसे बाहर निकालो, आप वेबसाइट में जाओ, आप उसी समय क्लिक करो। ये फास्ट क्लोजिंग का एक पैटर्न है। आपका लैपटॉप है, उसे ओपन कीजिए, तो डायरेक्ट शॉप में जाइए। अब उस व्यक्ति की तो आईडी लगी नहीं है, तो आप उसकी आईडी पे कैसे ऑर्डर करेंगे? ये भी एक सवाल आता है। आपने अपनी आईडी ओपन की, आपने अपनी आईडी डाली, किसी की भी आईडी डाली, आप डायरेक्ट शॉप में गए, ऑर्डर में गए, ऑर्डर पे जाके आपने सिलेक्ट करना करना स्टार्ट किया। मैंने ये देखा है, जब कोई व्यक्ति एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करता है, दो करता है, तीन करता है, धीरे धीरे करके वो ट्राइपॉड को एक्टिवेट करने के प्रोसेस में आ जाता है। आपके आपने दिखाया कि ये इतना एमआरपी था, अभी देखो कितना अच्छा हो गया, हमारे पास एमआरपी भी आता है और एपी भी आता है। आपने बताया टोटल इतने का हो रहा है। अब वो हो सकता है कि सारे प्रोडक्ट देखने के बाद वो कहे कि नहीं, इतना तो नहीं मैं कर पाऊंगा, एकदम से आपको संकेत मिल जाएगा, थोड़ा सा कम किया, चलिए आपने थोड़ा सा कम किया। यानी कि आप उसे ट्रेन नहीं कर रहे हैं, ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, क्लोजिंग के टाइम में प्रोडक्ट की ट्रेनिंग नहीं देना है, प्लान की ट्रेनिंग नहीं देना है। क्लोजिंग का मतलब है कि आपके पास पैसे आना चाहिए, सिंपल सी बात है। अब आपने दिखाया कि ये ऑर्डर है, समझ 5,000 रुपए का हुआ, 6,000, 10,000, जो भी हुआ। दो चीजों का ध्यान रखना है हमें। पहली चीज, शॉप में जाके, ऑर्डर में जाके आपने डैशबोर्ड, आपने ऑर्डर कलेक्ट किया। फोन में जाके आपने ऑर्डर कलेक्ट कर रहे हैं उनके सामने, ये इतने का ही कितने करो, ये इतने का ही कितने करो, इससे ये फायदा होता है, इसलिए कितने करो। सिंपल सी बात, ये यही बात आप दोहराएंगे, मैं यही दोहराता हूँ। ऐड टू कार्ट करते 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 वो पूरा आ जाता है प्रोसेस। अब आप उसकी फोटो ले लीजिए अपने पास, कि हाँ इनकी आईडी पे हमें क्या ऑर्डर करना था। आपके पास फोटो ले ली आपने आपके पास। अब आती है पेमेंट करने की बारी। अब पेमेंट कैसे मांगे? कुछ लोग बड़ा हेजिटेशन करते हैं कि अब मैं पेमेंट कैसे मांगू, वो तो मेरा जानने वाला है, वो क्या सोचेगा। आज जितने भी सफल व्यक्ति हैं वो पेमेंट मांगते हैं, वो पैसा मांगते हैं। लेकिन जो बहुत ज्यादा, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, आप देखिए, फ्लिपकार्ट डायरेक्ट पैसा मांगेगा। आप किसी मॉल में जाते हैं, इमीडिएटली बार कोड लगा रहता है, वो पैसे मांगता है, वो पन्नी तक के पैसे मांगते हैं, आप सोचिए। लेकिन वहीं पर हमारे पास, हम कई लोग हमारे पास ऐसे हैं जिनसे पैसे मांगने में अगर आप हेजिटेशन करेंगे तो दिक्कत आएगी। आपने बार कोड निकाला, आपने कहा कि इतना अमाउंट है, इस पे आप सेंड कर दीजिए। आप पेमेंट कैश करेंगे या ट्रांसफर करेंगे? आज 90% लोग तो ट्रांसफर ही करते हैं। बार कोड निकाला, उन्हें ट्रांसफर किया, आपने आपने अपने पास क्या ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। फास्ट क्लोजिंग का तरीका है ये। हाँ, अगर आप कहेंगे चलो ये कैटलॉग लो, आप जाके बताना, आप समझना, वो बोलेंगे मैं वाइफ को पूछूंगा, कोई कहेगा हस्बैंड को पूछूंगा, कोई कहेगा मेरे पास तो समय नहीं मिला देखने का। तो आपने जो अपने प्रोस्पेक्ट को इतने नजदीक लेके आए थे क्लोजिंग के लिए, आपने क्लोज नहीं किया, तो अगली बार आपको फिर से वही वही पैटर्न स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है, इस पे हम काम करें, और क्लोजिंग बहुत जरूरी है, इस पे हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट है रिटेन, और रिटेन को मैं नेक्स्ट वीक आपसे शेयर करूंगा कि रिटेन कैसे करें। पहली चीज, पहले पार्ट में हमने बात करी थी कि हमें क्यों रिक्रूटमेंट करनी जरूरी है, 10 का दम क्यों जरूरी है। सेकंड, आज हमने बात करी कि हाउ। मैंने कोशिश करी आपसे कुछ चीजें शेयर करने की जो मैं खुद भी फील्ड में करता हूँ। थर्ड में हम जाएंगे, नेक्स्ट में हम जाएंगे, अब हम रिटेन की बात करेंगे कि जिन वे लोगों को हम बिजनेस में लेके आ चुके हैं, अब उन्हें रिटेन कैसे करें, उन्हें लगातार बिजनेस में कैसे बनाए रखें। अगले सप्ताह इस पर हम आपसे डिस्कस करेंगे। एंड ये आप सभी करें। अगर आप अभी बिजनेस प्लान शो नहीं करते हैं, एक ही तरीका है पैसिव इनकम पाने का, एक ही तरीका है डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ने का, कि प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, फील्ड में जाना शुरू कीजिए, वन टू वन प्लान करने शुरू कीजिए। इंतजार मत कीजिए किसी चमत्कार का, किसी चमत्कार का आप इंतजार नहीं कर सकते, और ना चमत्कार होते हैं। थोड़ा बहुत भी होते हैं, वो उन्हीं की लाइफ में होते हैं जो फील्ड में जाते हैं, जो वन टू वन प्लान करते हैं। वन टू वन प्लान करेंगे, फिर ग्रुप मीटिंग करेंगे, धीरे धीरे करके स्टेज से आप प्लान शो करेंगे, स्टेज फेयर दूर होगा, आपकी टीम आपको डुप्लीकेट करेगी, और आप भी ट्रूली इंस्पायरिंग लीडर की तरफ बढ़ेंगे। आप में से किसी का कोई सवाल है, कोई कुछ पूछना चाहता है या कुछ कुछ शेयर करना चाहता है, तो प्लीज आप व्हाट्स चैट पर लिख के या हैंड रेज भी आप कर सकते हैं। हम जरूर आपको चाहेंगे कि आप शेयर करें कुछ। देन अब इस मीटिंग को क्लोज करने का वक्त आ चुका है, और अब हम चलते हैं महावीर सर के पास। एंड आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में ओवर टू महावीर सर। हाँ, थैंक यू रुपेश जी। बहुत कम समय था आपके पास, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया था हमने इनिशियली, तो आपने बहुत कम समय में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी।
और मैं चाहूँगा सबसे वन ऑन वन फटाफट से एक लर्निंग शेयर कर सकते हैं आज। नीता मैम, मेहरा मैम कह रही हैं थैंक यू वेरी मच। और जो लोग हैं एक एक सिंगल लर्निंग शेयर कर सकते हैं। और दूसरा, अभी हम एक कम्युनिटी बना रहे हैं, एक कम्युनिटी बना रहे हैं टॉप 1%ers की। जो टॉप 1%er होंगे हमारे, उसके लिए हम पूरा एक सिस्टम बना रहे हैं। तो हमें आपके सुझाव चाहिए, चाहे वो हमारे लीडर्स हैं या हमारे जो लोग हैं। आपको क्या लगता है कि जो टॉप 1% रोल मॉडल है, हमारा जो एक कॉमन मिशन है, कि हम कम से कम 1 मिलियन, कम से कम 10 लाख परिवारों को स्टेबल करें, फाइनेंशियली स्टेबल करें, उनके जीवन में खुशियां लाने में काम करें। तो आपको क्या लगता है वो जो टॉप 1%er होंगे उनके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, एक रोल मॉडल मॉडल के रूप में उन्हें क्या क्या फॉलो करना चाहिए? आप जरूर लिखें, ताकि हम एक ड्राफ्ट बना रहे हैं अभी। और मैं पर्सनली चाह रहा हूँ कि जून के बाद हम भीड़ के साथ काम ना करके कुछ सिलेक्टिव 1% लोगों के साथ मैं काम करूंगा। और मैं अपनी टीम से भी चाहूंगा कि वो उन्हीं लोगों के साथ काम करें जो कमिटेड है। यस, जो कमिटेड हैं, जो फोकस्ड हैं। और हमें एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करनी है जो जिनके पास छोटे छोटे एक्सक्यूजेस ना हो, जिनके पास प्रायोरिटी हो, जिनके एक्सक्यूजेस से वो बार बार आगे निकले। क्योंकि देखिए, अगर आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना है, अगर आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना है, अगर 1 लाख रुपए महीना कमाना है, तो वो 5,000 10,000 रुपये महीने कमाने की माइंडसेट से नहीं हो सकता। यस, अगर हम आज भी अपने आसपास देखें तो इंडिया की अगर हम बात करें तो 1-2% लोग हैं भारत में जो 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं। हालांकि हम नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बातें करते हैं, बट अगर हम डेटा को स्टडी करें इंडिया के, तो आप पाएंगे कि इंडिया में बहुत ही कम लोग, परसेंटेज में लोग हैं, मतलब लेस देन 1% लोग ही हैं भारत में जो 6 फिगर अर्निंग करते हैं। तो क्या वो 1% वाला माइंडसेट, क्या वो 1% वाली तैयारी, क्या वो 1% वाली कैरेक्टरिस्टिक्स और साथ में इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी हम लोग लेके आ सकते हैं? तो मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। हम पूरा एक ड्राफ्ट बना रहे हैं एंड जून ऑनवर्ड हम, जैसे अभी क्या है कि हम सबको ही फ्रीबीज दे रहे हैं कि तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, है ना? तो वो ना करके कुछ सिलेक्टिव लोगों के साथ हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो आप सबसे मैं चाहूँगा कि आप अपने अपने इनपुट हमें ज़रूर दें। तो आज का सेशन बहुत अच्छा रहा एंड डेफिनेटली सबने बहुत अच्छा सुना होगा, समझा होगा। दोस्तों, ये आखिरी हफ्ता है, आखिरी 10 दिन है। और जैसे रुपेश जी ने 10 का दम कहा है, क्या आखिरी 10 दिनों में हम फोकस कर सकते हैं कि हम 10 रिक्रूटमेंट कम से कम कराएं, प्रयास करें 10 रिक्रूटमेंट का। यस, 10 नहीं हो रहे तो कम से कम 5 तो करें। यस, एक मिशन हम अपना बनाएं। और दूसरा देखिए, हम एक सिंसियर बिजनेस में हैं, हम एक सिंसियर बिजनेस में हैं, हम एक फोकस्ड बिजनेस में हैं। यस, तो हमें मैं चाहता हूं आपको कि आप सिंसियरिटी के साथ अपने 5 लेफ्ट और 5 राइट को इनवाइट करें। आज कल रात को हमारा अमिताभ सर का सेशन है, और मैं चाहूंगा आप सभी से कि आप सब लोग अभी से उसको प्रमोट करना शुरू करें। अभी से मेक श्योर करें कि जो हमारा 100 का लॉगिन है वो भर जाए। यस, तो अपने 5-5 लोगों को लेके आए। तो कौन कौन व्यक्ति है हमारे साथ जो अपने 5-5 लोग आइडेंटिफाई कर रहा है जिनको वो लेके आएंगे उस मीटिंग में? तो मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग हैं। और लिखिए मी, मी। तो डेफिनेटली मैं तो अपने बहुत सारे लोगों को लेके आऊंगा। रुपेश जी और मैं दो ही लोग हैं, कविता बाली मैम है 3, बुलबुल सांगमाया जी है 4, नितिन राठौर जी है 5। और भी कुछ लोग हैं जो लिख सकते हैं। और जो भी लोग गौरव जी की ऑर्गेनाइजेशन से हैं उनका कल कोर टीम मीटिंग होती है। जो भी लोग कविता बाली जी और उनकी टीम की ऑर्गेनाइजेशन से हैं, वो कल रात को, आज रात को टीम वाइज मीटिंग होती है। तो हम रोज एक टीम वाइज मीटिंग कर रहे हैं और एक ओपन सेशन कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों का इस सवाल था कि दो दो जूम मीटिंग्स होती है। हालांकि अगर हम देखें, जब से हमने 2 से 1 जूम मीटिंग की है, वो लोग अभी भी मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। तो ये हमें देखना पड़ेगा। बट फिर भी हम लोग एक जूम सेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमें फील्ड में बहुत सारी एक्टिविटी करनी है। और तो जल्दी ही मिलते हैं, कल रात को मिलते हैं फिर से। तो आज के लिए बस इतना ही। सी यू ऑल विद बिग सक्सेस। धन्यवाद।